Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 4 from the poem A Legend of the Northland, composed by Phoebe Cary. Phoebe Cary के द्वारा कंपोज की गई ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हमने इसकी 3 वीडियोज आपको उपलब्ध कराई हैं। प्रत्येक वीडियो में 4 स्टैंजा हैं और ये इस पोएम की जो स्टैंजा वाइज वीडियो है वो चौथी वीडियो है और स्टैंजाज की ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और उसके पश्चात स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पोएम को। इस पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा थर्ड वीडियो के एंड में चलते हैं, जिससे हमारी स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहे। जब सेंट पीटर छोटे कद की वृद्ध महिला के झोपड़ी में पहुंचते हैं तो वह केक बना रही होती है और उन केक्स में से सेंट पीटर ने अपने लिए एक केक मांगा, लेकिन उस वृद्ध स्त्री ने केक नहीं दिया। उसको सेंट पीटर को उसने अलग से छोटे आकार का केक बनाया, उसको वो भी बड़े आकार का दिखाई दिया, फिर और उससे छोटा बनाया, वो भी उसे बड़ा दिखाई दिया। फिर अंत में तो उसने हद ही कर दी कंजूसी की कि उसने कागज के समान बहुत पतला केक बनाया, लेकिन उसने कंजूसी की हद कर दी। उसे वो भी इतना पतला केक भी बहुत बड़ा लगा और वो कहती है कि मेरे द्वारा बनाए गए केक जब मैं खाती हूँ तो मुझे छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं किसी दूसरे को देती हूँ उन्हीं केक्स को तो मुझे बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं। उसकी कंजूसी की इतनी क्या चाहिए, बहुत ही कंजूस थी। उसने कंजूसी की लिमिट पार कर दी थी। तो उसके इस व्यवहार को देख करके सेंट पीटर बड़े नाराज हुए और कहा कि महिला के रूप में आपको जीने का अधिकार नहीं है, आप जीने योग्य नहीं है, नहीं आप भोजन और आवास को प्राप्त करने के योग्य हैं और न ही सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए आग को पाने के योग्य हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, आइए शुरू करते हैं। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. क्या अभिशाप देते हैं सेंट पीटर। Now अब you shall build, अब तुम्हें बनाना पड़ेगा, एज द बर्ड्स डू, जैसे कि पक्षी बनाते हैं। अब आपको कहते हैं उस वृद्ध महिला से कि तू अब पक्षियों की तरह घर बनाएगी, पक्षियों की तरह जीवन यापन करेगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, शैल गेट प्राप्त करोगी, योर स्कैंटी, स्कैंटी मीन्स बहुत थोड़ा, इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, फूड मीन्स भोजन, और तुझे बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा भोजन मिलेगा। बाय बोरिंग, छिद्र करके, एंड बोरिंग और छिद्र करके, एंड बोरिंग और छिद्र करके, केवल और केवल छिद्र करके, ऑल डे सारा दिन, इन द हार्ड कठोर, ड्राई वुड सूखी लकड़ी में। सेंट पीटर ने उस छोटे कद की वृद्ध महिला को अभिशाप दिया कि अब यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तू पक्षियों की तरह घर बनाएगी, पक्षियों की तरह जीवन यापन करेगी। और सारा दिन, ऑल डे सारा दिन, कठोर सूखी लकड़ी में छिद्र करके और छिद्र करके और छिद्र करके, केवल छिद्र करके ही
तुझे अपना थोड़ा सा भोजन प्राप्त होगा। इस तरह से सेंट पीटर ने उस वृद्ध महिला को कहा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Then फिर उसके पश्चात अब सी वेंट थ्रू, अप मीन्स ऊपर, सी वेंट वह गई, थ्रू द चिमनी, चिमनी में से होते हुए, चिमनी के रास्ते से वह ऊपर गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और उसने, उस वृद्ध महिला ने एक भी शब्द नहीं बोला, एंड आउट ऑफ द टॉप, और टॉप कहते हैं चोटी, बुर्ज, और उस चिमनी के बुर्ज से फ्लू अ वुडपेकर, कठफोड़वा के रूप में वह उड़ गई, फॉर क्योंकि शी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि वह एक पक्षी बन गई थी। सेंट पीटर ने उस वृद्ध महिला को जब पक्षी बना दिया तो उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उस महिला ने, उस वृद्ध महिला ने कुछ भी नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं बोला। और फिर क्या होता है, अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और चिमनी के रास्ते से ऊपर की ओर जाते हुए क्या हुआ, और आउट ऑफ द टॉप, और उस चिमनी के बुर्ज से, चिमनी की चोटी से वह वृद्ध महिला कठफोड़वा के रूप में उड़ गई। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame. आगे क्या होता है, जब वह वृद्ध महिला सेंट पीटर के अभिशाप से कठफोड़वा बन करके उड़ गई, तो फिर क्या था, शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। उस समय पर जब वो पक्षी बनी तो उसके सिर पर क्या था, शी हैड, वह रखती थी या पहने हुए थी, ए स्कारलेट, गहरा लाल रंग, गहरे लाल रंग की, कैप में टोपी, ऑन हर हेड, अपने सिर पर। वह वृद्ध महिला अपने सिर पर गहरे लाल रंग की टोपी पहने हुए थी, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वह लाल रंग की टोपी उस महिला के सिर पर, अर्थात कठफोड़वा बनने के बाद उसके सिर पर उसी तरह से बनी रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस महिला के सिर पर लाल टोपी रखी हुई थी, जब वो कठफोड़वा बनी तो उसके सिर पर लाल रंग की टोपी उसी प्रकार से बनी रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, परंतु ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, ऑल द रेस्ट शेष सभी, द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, उसके कपड़ों के में से जो बचे हुए शेष कपड़े थे, उस सारे के सारे कपड़े जो उसने पहन रखे थे, वर बर्न्ड, जल करके, ब्लैक, काले हो गए, एज, उतने काले हो गए, ए कोल इन द फ्लेम, कोल कहते कोयला, इन द फ्लेम, फ्लेम मीन्स ज्वाला या आग। उसके कपड़े शेष सारे, उसके कपड़े जल करके उतने काले हो गए जितने आग में जल करके कोयला या ज्वाला में जल करके कोयला हो जाता है। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, वह अपने सिर पर गहरे लाल रंग की टोपी पहने हुए थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वह लाल रंग की टोपी उस कठफोड़वा के सिर पर
उस महिला के सिर पर कठफोड़वा बनने के पश्चात वैसी ही बनी रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, परंतु उस महिला के जो शेष कपड़े थे वो सभी जल करके उस प्रकार से काले हो गए, एज ए कोल इन द फ्लेम, जिस प्रकार से कोयला आग में जल करके, ज्वाला में जल करके काला हो जाता है, इस प्रकार से उस महिला की, वृद्ध महिला के सारे कपड़े काले हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय had seen her in the wood where she lived in the trees till this very day, boring and boring for food. आगे फीबी कैरी कहती हैं कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक ग्रामीण या गांव के स्कूल का लड़का, प्रत्येक गांव के स्कूल का लड़का या लड़के ने हैज सीन हर, उस कठफोड़वे को, यानी कि उस वृद्ध महिला को कठफोड़वे के रूप में देखा है, इन द वुड, जंगलों में, पेड़ों पर। फीबी कैरी कहती हैं कि प्रत्येक ग्रामीण के स्कूल के लड़के ने जंगलों में, पेड़ों पर उस महिला को कठफोड़वे के रूप में देखा है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहां पर वह पेड़ों में रहती है, जंगल में पेड़ों पर रहती है, टिल दिस वेरी डे, आज तक, यानी कि आज भी वह महिला कठफोड़वे के रूप में जंगलों में, पेड़ों पर रहती है, पेड़ों पर ही अपना आवास करती है और पेड़ों पर ही वो अपना भोजन ग्रहण करती है। किस प्रकार से? बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और आज भी वह अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कठोर और सूखे पेड़ों में छेद करती है या छेद करके अपना भोजन ग्रहण करती है। दोबारा से देखते हैं इसको। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और प्रत्येक ग्रामीण स्कूल के लड़के ने उस महिला को कठफोड़वे के रूप में जंगल में, पेड़ों पर देखा है। और वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, टिल दिस वेरी डे मीन्स होता आज भी, आज तक भी वह कठफोड़वे के रूप में महिला जंगल में, पेड़ों पर रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और कठोर व सूखे पेड़ों में छेद कर करके अपना थोड़ा सा भोजन प्राप्त करती है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम हमने आपको हिंदी में एक्सप्लेन की। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, और इससे हमें क्या मैसेज मिलता है इसका भी हमें ध्यान रखना है। हम ठीक है, कंजूस होना चाहिए, लेकिन इस महिला के जैसा नहीं कि हम दूसरों को भी भोजन न दे सकें, कम से कम भोजन भी ना दे सकें। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों की सहायता करें, भूखे को खाना दें, प्यासे को पानी दें, और कभी भी हम इतना कंजूस न बने कि हम दूसरे को कुछ ना दे सकें, जैसे इस महिला ने किया। तो ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, उचित नहीं है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम हमेशा भूखे को रोटी दें और प्यासे को पानी दें और दीन दुखियों की सहायता करें। तो फिर मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह अपनी स्टडी को बनाए रखें। फिर मिलते हैं
इसी पोएम के एमसीक्यूज की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।